नमस्कार। आज की तासिका में हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान शाखाओं से संबंध के तहत आज हम भाषा विज्ञान और इतिहास किस प्रकार से एक दूसरे का निकट का संबंध माना जाता है, या इतिहास और भाषा विज्ञान किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हैं, इस पर हम आज इस तासिका में चर्चा करेंगे। तो भाषा विज्ञान जो है उसका इतिहास के साथ अत्यंत निकट तथा घनिष्ठ संबंध माना जाता है। मानव जाति के विकास जाति के विकास, उत्थान एवं पतन के विवरण को इतिहास कहते हैं। और जो मानव जाति का उत्थान कहाँ से हुआ और उसका पतन कहाँ पे हुआ, इसका परिचय देने वाला जो विषय होता है वह इतिहास होता है। इतिहास के माध्यम से ही हम अपने अतीत से अवगत होते हैं, यानी कि हमारा अतीत क्या था इसके बारे में हमें इतिहासी जानकारी प्राप्त करता है या इतिहासी जानकारी देता है। भाषाओं के उद्भव एवं विकास को जानने के लिए हमें इतिहास पर्याप्त मात्रा में सहायता प्रदान करता है, या पर्याप्त मात्रा में हमें सामग्री प्रदान करने का कार्य इतिहास करता है। और उसी के आधार पर हम भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, यह जो है वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जान पाते हैं। तो इसलिए भाषाओं के उद्भव एवं विकास को जानने के लिए इतिहास जो है वह पर्याप्त मात्रा में हमें सहायता करता है, सामग्री प्रदान करता है। इसलिए इतिहास और भाषा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के तीनों रूपों को लेकर या हम भाषा विज्ञान से उसका संबंध जो है वह स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम पहला राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास ही यह बताता है कि किसी देश में किसी अन्य देश की सत्ता स्थापित होना दोनों ही देशों की भाषाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि किसी देश का अन्य देश की भाषा पर किस प्रकार का प्रभाव होता है, और इसी कारण हमारी जो भारत की भाषाएं हैं उस भाषा पर अंग्रेजी भाषा का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव देखा जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास पर यदि हम निगाह डालते हैं तो पता चलता है कि भारतीय जो आर्य भाषाओं में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, यूनानी आदि भाषाओं का जो समावेश हुआ वह ऐसे ही हुआ है। यानी कि इन सभी भाषाओं का प्रभाव जो है वह हमारी भारतीय भाषाओं पर देखा जाता है। यानी कि सर्वप्रथम हमारे देश पर फ्रेंच, पुर्तगाल तथा अंग्रेज शासनकाल रहा है, और इन्हीं के कारण हमारी भाषाओं पर इन सभी भाषाओं का, यानी कि अंग्रेजी का, फ्रेंच का, पुर्तगाली का आदि भाषाओं का प्रभाव जो है वह हमारी भाषा पर देखा जाता है। इसलिए इस इतिहास के द्वारा हमें राजनीतिक इतिहास का भी पता चलता है, और राजनीतिक इतिहास हमें किस प्रकार से हमारी भाषाओं पर अन्य भाषाओं का प्रभाव है वह हमें जानकारी देता है। उसके उपरांत धार्मिक इतिहास, यानी कि इतिहास और भाषा विज्ञान का जो संबंध है उसमें
सर्वप्रथम हमने राजनीतिक इतिहास के बारे में देखा। अब धार्मिक इतिहास, यानी कि धर्म का किस प्रकार हमारे भाषा पर प्रभाव होता है, उसकी जानकारी भी हमें इतिहास के द्वारा ही मिलती है। धार्मिक इतिहास को यह पता चलता है कि किसी धर्म की प्रमुख भाषा जो है वह अन्य धर्म की भाषाओं को प्रभावित करती है, यानी कि किसी धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के लोगों पर सत्ता स्थापित कर लेते हैं, तो उस धर्म की भाषा दूसरे धर्म पर उस पहले धर्म जो तब विजयी भाषा के अनेक शब्द, यानी कि जो जीतने वाला होता है धार्मिक युद्ध में, जो विजयी धर्म होता है उसके भाषा के शब्द दूसरी भाषा के, यानी कि जो पराजित होता है उनकी भाषा पर अनेक प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। तब विजयी भाषा के अनेक शब्द जो है वह पराजित धर्म के भाषा पर प्रभाव डालकर अनेक ध्वनियों एवं शब्दों को प्रचलित कर देते हैं। उदाहरणार्थ, हिंदी में आज अनेक भाषाओं के शब्दों मिलने का कारण यह है कि यह अनेक वर्षे गुलामी से जकड़ने के कारण इसमें हजारों विदेशी शब्द आ गए हैं, और इसमें इसमें कभी कभी धर्म के रूप परिवर्तन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। और इसका उदाहरण है, यज्ञ का लोक धर्म से उठने का परिणाम यह हो गया है कि यज्ञ से संबंधित अनेक शब्द आज अज्ञात हो गया है, यानी कि इस प्रकार का प्रभाव जो है वह शब्द परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन के बाद यह परिवर्तन देखा जाता है, यानी कि यह दूसरों की भाषा के प्रभाव के कारण ही यह शब्द जो है वह परिवर्तित हो गया है। भारत में हिंदी उर्दू समस्या धर्म या सांप्रदायिकता की ही महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। धर्म का भाषा से घनिष्ठ संबंध है। धर्म का रूप बदलने पर भाषा का रूप भी बदल जाता है। यज्ञ का लोक धर्म से उठ जाना ही वह कारण है, ऐसा माना जाता है। यज्ञ का जिससे आज हमारी भाषा से यज्ञ संबंधी अनेक शब्दों का लोप हो चुका है, यानी कि इसी कारण यह शब्दों का लोप जो है वह दिखाई देता है। व्यक्तियों के नामों पर भी धर्म का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। हिंदू की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता होगी, तो एक मुसलमान की भाषा में अरबी और फारसी शब्दों की प्रचुर मात्रा में देखने को फारसी और अरबी भाषा के शब्द जो है वह प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार बहुत सी प्राचीन धार्मिक गुत्थियों को भाषा विज्ञान की सहायता से ही सुलझाया जा सकता है, और कभी कभी धर्म के बल पर कभी कभी कोई बोली अन्य बोलियों को पीछे छोड़कर विशेष महत्व पा जाती है। इस प्रकार मध्य युग में अवधि और ब्रज के विशेष महत्व का कारण हमें धार्मिक इतिहास में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें भाषा विज्ञान जो है उस तथा इतिहास का संबंध जो है वह इस प्रकार से देखा जाता है। इसके उपरांत सामाजिक इतिहास के कारण भी भाषा विज्ञान में बहुत सारी बातें जो है वह स्पष्ट होती है। सामाजिक व्यवस्था तथा हमारी परंपराएं भी भाषा को प्रभावित करती है।
यानी कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग धार्मिक परिवार या अलग अलग व्यवस्थाओं का अलग अलग सामाजिक व्यवस्था होती है और इन व्यवस्थाओं का हमारी भाषा पर अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। भाषा की सहायता से किसी जाति के सामाजिक इतिहास का ज्ञान भी सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय समाज में पारिवारिक संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए भारतीय भाषाओं में माँ बाप, भाई बहन, चाचा मौसा, फूफा बुआ, मौसी, साला बहनोई, सालू, साड़ू, साली, सास ससुर जैसे अनेक शब्दों का प्रयोग जो है वह किया जाता है। तो किंतु यूरोपीय समाज में इन सभी संबंधों के लिए केवल अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जैसे शब्द ही है, जिसमें कुछ इन लॉ आदि शब्द जोड़कर अभिव्यक्ति की जाती है। इस प्रकार सामाजिक इतिहास जो है वह देखा जाता है। अतः भाषा विज्ञान के अध्ययन में सामाजिक इतिहास पूरी सहायता करता है। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में शब्दों का किस प्रकार से निर्माण हो जाता है या किस प्रकार निर्माण होता है, इस पर भी भाषा विज्ञान जो है वह प्रकाश डालता है। किसी समाज की भाषा में मिलने वाले शब्दों से उनकी समाज व्यवस्था का भी परिचय हमें मिलता है या प्राप्त होता है। समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था है, विशाल कुटुंब व्यवस्था है या एकल परिवार व्यवस्था है, इस बात का उसमें व्यवहार किए गए शब्दों से ही पता चलता है। यानी कि किसी के व्यवहार से भी हमें इस संयुक्त कुटुंब व्यवस्था या एकल परिवार या उसमें विशाल परिवार कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार से है वह हमें किसी के व्यवहार से भी पता चलता है। जिस प्रकार इतिहास और भाषा विज्ञान जो है इतिहास भाषा विज्ञान को सहायता प्रदान करता है या सामग्री प्रदान करने का कार्य करता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भी अपने वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा इतिहास की प्राचीन सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक स्थिति आदि की पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत करता है और इसी के सहारे इतिहास जो है वह इसी प्रकार भाषा विज्ञान और इतिहास का घनिष्ठ संबंध जो है वह देखा